आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के अंदर सिविक्स का सबसे लास्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। जिसके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है उनमें ये चैप्टर नंबर आपका 7 होगा, और जिनके पास नया वाला एनसीईआरटी बुक है उसमें चैप्टर नंबर आपका 6 हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लीजिएगा। जिसके पास पुराना वाला है चैप्टर नंबर 7 होगा, और जिसके पास नया वाला है उसके पास चैप्टर नंबर आपका ये 6 होगा। खैर, चैप्टर नंबर से हम लोगों को मतलब नहीं है, हम लोगों को मतलब है चैप्टर के नाम से, जो कि सेम है आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और ये चूंकि आपके सिविक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है तो हम लोगों का कोशिश रहेगा कि इसको भी उसी तरीके से पढ़ा जाए, मतलब बेहतरीन तरीके से इसको भी ख़त्म किया जाए जैसे हम लोगों ने अपने बाकी 4 चैप्टर को ख़त्म किया है। चूँकि चैप्टर का नाम है आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसके मतलब को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर का मतलब है क्या। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझो, आपको ये पता है कि हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे हम लोग, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे हम लोग अपने लीडर को खुद वोट देकर जिताते हैं, और फिर वो लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं, है ना। तो ये जो हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसका रिजल्ट क्या हम लोगों को मिलता है, यानी कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है यदि इंडिया में डेमोक्रेसी है, हम लोग अपने लीडर को चुनते हैं, हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका रिजल्ट हम लोगों को क्या मिलता है। देखो, इसका रिजल्ट हम लोगों को बेसिकली ये मिलता है ना, पहला तो ये कि हमारे पास अधिकार है कि हम लोग अपने लीडर को चुन सकते हैं, पहला ये हो गया। दूसरा अधिकार ये है कि हम लोग जो चाहे वो बोल सकते हैं, यानी कि राइट टू स्पीच हमारे पास है। तीसरा ये है कि जिस भी धर्म को मानना चाहे मान सकते हैं, जो काम करना चाहे कर सकते हैं, जहाँ घूमना चाहे घूम सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी का ना बहुत सारा फीचर्स है, बहुत सारा बेनिफिट हम लोगों को मिलता है, तो उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग इसके अंदर। तो बेसिकली आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। तो डेमोक्रेसी आपके कंट्री में है, अच्छी बात है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको क्या मिला। बहुत कुछ मिलता है भाई। आज़ादी हम लोगों को मिला हुआ है, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, है ना, ये सब हम लोगों को मिला हुआ है। ये सब कौन दिया हम लोगों को? डेमोक्रेसी ही तो दिया। तो आउटकम्स बेसिकली यही तो है हमारा। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। अपना सबसे पहला टॉपिक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, यानी कि डेमोक्रेसी का जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, उसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट when compared with dictatorship or any other alternative because of the following reasons। देखो, हम लोग, हमारे पास ना, यानी कि इस वर्ल्ड में 3 ही प्रकार का गवर्नमेंट है। इस पूरे वर्ल्ड में 3 प्रकार का ही गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी है पहला, जिसमें आदमी के पास अधिकार होता है अपने लीडर को चुनने का। दूसरा है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि उस कंट्री का जो आर्मी है ना, वही कंट्री को चलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था आपका हिटलर, जर्मनी का हिटलर। जर्मनी में जो आपका हिटलर था, वो हिटलर बेसिकली था कौन? जर्मनी के आर्मी का वो सबसे हेड था, और वही पूरे जर्मनी को चलाता था। तो डेमोक्रेसी का मतलब हो गया ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पे इंसान वोट देता है, अपने लीडर को चुनता है, यानी कि लोग वोट दे के अपने लीडर को चुनेगा। ये हमारा डेमोक्रेसी में होता है। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पे रूल कौन करता है? आर्मी का हेड रूल करता है। ठीक है, जिसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। एग्जाम्पल आपका जर्मनी था, जहाँ पे हिटलर रूल करता था। और तीसरा आपका मोनार्की है। मोनार्की का मतलब होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो वाला सिस्टम उसको हम लोग कहते हैं, यानी कि राजा वाला सिस्टम जहाँ पे होता है उसको हम लोग कहते हैं मोनार्की। तो ये 3 प्रकार के हमारे पास गवर्नमेंट होते हैं। इन तीनों में से यदि कोई बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वो आपका डेमोक्रेसी है। अब क्यों भाई गवर्नमेंट इतना हमारा बढ़िया है डेमोक्रेसी वाला? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। तो बेसिकली 5 रीजंस हैं, उसको हम लोग एक बार देखते हैं। और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्की से। तो उसके पीछे 5 कारण है। पहला ये है, डेमोक्रेसी का फीचर्स ये है पहला, कि इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन। पहला बात तो ये कहता है कि जहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब जहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे लोगों के बीच में इक्वालिटी है, यानी कि सभी लोग आपस में इक्वल हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया में भले ही हम लोग आम नागरिक हैं, आम आदमी हैं, यानी कि हमारा दर्जा भी उतना ही है जितना कि इंडिया के प्रेसिडेंट का है।
भले उनका पोस्ट अलग है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी सबको बराबर मिला हुआ है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, सब आपस में इक्वल है, जो कि डेमोक्रेसी में ही केवल हो सकता है, डिक्टेटरशिप और मोनार्की में चीज नहीं हो सकता। ठीक है, आगे, इट इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। डिग्निटी का मतलब होता है इज्जत, मान, सम्मान, मर्यादा, इसको हम लोग कहते हैं डिग्निटी। अब डेमोक्रेसी में ना हर किसी का अपना इज्जत होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। कहने का मतलब आप किसी को भी बिना मतलब का दो थप्पड़ नहीं मार सकते हैं। ऐसा क्या आपने किसी को दो थप्पड़ मार दिया और वो जाके पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दे तो क्या कार्रवाई नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी के अंदर हर इंसान का सेल्फ रेस्पेक्ट मायने रखता है, किसी को भी आप चलते फिरते थप्पड़ नहीं मार सकते हैं। लेकिन क्या इसे मोनार्की में होगा, डिक्टेटरशिप में होगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई किसी को भी मार देगा और वहाँ पे गोली बंदूक तो चलना आम बात है। जैसे हिटलर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने क्लास 9 में पढ़ा, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जो चैप्टर था आपका हिस्ट्री में, उसमें आपने क्या देखा? हिटलर सीधे सीधे लोगों को मार देता था गैस चैम्बर में डाल के, है ना, इन तरीके से। आगे तो पहला फीचर्स क्या देखा आपने डेमोक्रेसी का? ये देखा कि यहाँ पे सभी के पास इक्वालिटी है। दूसरा डेमोक्रेसी का फीचर्स आपने ये देखा कि यहाँ पे डिग्निटी हर इंसान का मायने रखता है, यानी कि इज्जत सबका बराबर है, सेल्फ रेस्पेक्ट सबको चाहिए। तीसरा है इट प्रमोट्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब देखो होता है क्या है ना, समझिए, डेमोक्रेसी जहां पे होगा वहां पे यदि कोई डिसीजन लिया जाता है तो डिसीजन लेने में भले ही समय ज़्यादा लग जाता है, लेकिन जो डिसीजन लिया जाता है वो ना वो डिसीजन बेस्ड होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको बताते हैं डेमोक्रेसी का कुछ बेनिफिट, और मतलब कि डेमोक्रेसी का कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझो, एक राजा है, यानी कि कोई कंट्री जहाँ पे मोनार्की वाला सिस्टम चलता है, राजा वाला सिस्टम चलता है। राजा जो चाहेगा वो तुरंत लॉ लागू कर देगा, तुरंत, क्योंकि उसको किसी से पूछना नहीं है कि भैया हम ये कानून लागू करने जा रहे हैं, तुम खुश हो कि नहीं खुश हो, किसी से वो पूछता भी नहीं है, तो वो तुरंत लागू कर देता है कानून। देखो मोनार्की में और डिक्टेटरशिप में कोई भी डिसीजन बहुत ही फास्ट लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे किसी से पूछना नहीं होता है, अपने मन से जो आया वो कर दो, लेकिन वो डिसीजन बेस्ड नहीं होता। लेकिन वही बात करें हम डेमोक्रेसी का, तो डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले कई बार पार्लियामेंट में सारे मेंबर से पूछा जाता है कि आप इस डिसीजन से खुश हैं कि नहीं है, आपको ये डिसीजन पसंद है कि नहीं पसंद है। इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचा जाता है, जिसके वजह से डिले हो जाता है, जिसकी वजह से समय बहुत लग जाता है। लेकिन जो डिसीजन एक बार ले लिया जाता है वो बिल्कुल बेस्ट होता है। तो वही यहाँ पे कहा गया था कि इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो जहाँ पे डेमोक्रेसी होता है वहाँ पे जो डिसीजन होता है, जो डिसीजन लिया जाता है वो बिल्कुल बेस्ट डिसीजन होता है। ठीक है, आगे डी नंबर में इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब जैसे मान लीजिए कि दो रिलीजन के बीच में झगड़ा हो जाए, तो इसको झगड़ा शांत कराने का बेहतर तरीका भी किसके पास होता है? डेमोक्रेसी के पास होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि दो घर के बीच में झगड़ा हो जा रहा है, दो पड़ोसी के बीच में झगड़ा हो जा रहा है, तो तुरंत पुलिस आता है, तुरंत मैटर को सॉल्व करता है। ये केवल और केवल डेमोक्रेसी में ही हो सकता है, मोनार्की में नहीं हो सकता, डिक्टेटरशिप में नहीं हो सकता। मारो कटो कुछ भी हो, हमको मतलब नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी में तुरंत फैसला सुनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और पांचवा है जो सबसे लास्ट है, इट अलाउज अ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। यानी कि डेमोक्रेसी में एक रूम होता है जहां पे आप अपने मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं, और ये रूम का मतलब यहाँ पे बात कर रहा है पार्लियामेंट का। जैसे मान लीजिए कई बार गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन ले लेती है जो लोगों के पक्ष में नहीं होता, यानी कि लोग उसका बहिष्कार कर देते हैं कि नहीं हमको ऐसा कानून नहीं चाहिए, ऐसा लोग कर देते हैं। तो पार्लियामेंट हमारा एक ऐसा रूम है जहाँ पे सारे हमारे बड़े बड़े लीडर आपस में बैठते हैं और उस कानून में सुधार करते हैं, जो मिस्टेक होता है उसको सुधारते हैं। तो कहने का मतलब डेमोक्रेसी के पास अपना एक पार्लियामेंट भी होता है जहाँ पे डिसीजन लिया जाता है और उसमें कुछ गलती हो गया तो उसको सुधारा भी जाता है। यहाँ पे रूम का मतलब पार्लियामेंट का बात कर रहा है। ठीक है, तो ये 5 रीजन हैं जिसके वजह से डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एज कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की। आपको दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो यदि कोई पूछे कि बताओ डेमोक्रेसी हमारा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, तो ये 5 पॉइंट आप बता सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके माइंड में कुछ और आए तो आप वो भी बता सकते हैं, लेकिन ये 5 तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो पहला आपने क्या देखा है इसमें कि हर इंसान को इक्वालिटी मिलता है डेमोक्रेसी में। दूसरा ये देखा कि हर इंसान का सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत मायने रखता है, यानी कि डिग्निटी सबका इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आपने देखा कि यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है वो बिल्कुल बेस्ट डिसीजन होता है।
चौथा आपने इसमें देखा कि यहाँ पे यदि झगड़ा हो जाए किसी के बीच में, उसको सॉल्व करने का भी बेस्ट तरीका हमारे पास होता है। और पांचवा आपने देखा यहाँ पे यदि कुछ मिस्टेक हो जाए नियम कानून निकालने में, तो हमारे पास एक रूम है यानी कि पार्लियामेंट है जहाँ पे उसको सुधारा जा सकता है। क्या ये सारा फीचर्स आपको डिक्टेटरशिप में देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मोनार्की में मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे तो राजा पूछता भी नहीं लोगों से कि ये कानून निकाल रहे हैं तुम खुश हो कि नहीं। एक बार जो कानून निकल गया सो निकल गया, लोग खुश हैं ना खुश हैं, राजा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस 5 वजह से हमारा डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब कुछ और नए पॉइंट हैं हमारे पास, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अब अगला पॉइंट इसमें कुछ कहा गया है कि टुडे ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। देखो हमारे वर्ल्ड में लगभग 200 से ज़्यादा कंट्री हैं, और 200 से ज़्यादा कंट्री होने के साथ साथ 100 से ज़्यादा ऐसे कंट्री हैं जो ये दावा करती हैं कि हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इस पूरे पृथ्वी पर 100 से भी ज़्यादा ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी चूंकि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए हर लोग चाहता है कि हमारे यहाँ पे भी डेमोक्रेसी आए। क्योंकि देखो आज़ादी हर इंसान को पसंद है भाई। वही यहाँ पे कहा गया है कि लगभग 100 से भी ज़्यादा कंट्री हमारे वर्ल्ड में ऐसे हैं जिनके यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यानी कि लोगों को अपना लीडर चुनने का अधिकार है। ठीक है, आगे दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस, दे होल्ड इलेक्शंस, दे हैव पार्टीज एंड दे गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स। अब चूंकि जहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, संविधान भी है। जैसे हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो क्या इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? बिल्कुल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे कंट्री को आपस में बांध के रखता है, एकजुट करके रखता है। और चूंकि डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन भी होना है, तो इलेक्शन भी होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। और डेमोक्रेसी है तो पार्टीज भी होंगे। पिछला चैप्टर जो आपने पढ़ा पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें आपने देखा कि जहाँ पे डेमोक्रेसी होता है लगभग वहाँ पे पार्टी तो रहते ही हैं हमारे। उसी प्रकार से जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे हर आदमी को राइट मिलता है। राइट मतलब हर चीज़ करने का, बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, कपड़ा पहनने का, जो करना चाहे वो कर सकता है। तो डेमोक्रेसी हमारा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन्हीं सब रीजन की वजह से तो है। ठीक है, आगे दीज फीचर्स आर कॉमन इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, बट these countries are very much different from each other in terms of their social situations, their economic achievements and their cultures। अब देखो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं लगभग उन सब में ये फीचर्स कॉमन है। इलेक्शन रेगुलरली होना, कॉन्स्टिट्यूशन होना, पार्टी का होना, लोगों को राइट मिलना, ये हर जगह पर है जहाँ पे डेमोक्रेसी है। लेकिन क्या जरा सोच के बताओ कि जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे ये सब फीचर्स कॉमन तो है, लेकिन क्या हर कंट्री का समस्या भी एक है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मतलब मान लीजिए कि इंडिया का समस्या कुछ और है, पाकिस्तान का समस्या कुछ और है, अमेरिका का समस्या कुछ और है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे समझो कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अमेरिका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं सभी का फीचर्स लगभग एक है। सब जगह पर राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, हर जगह पर है। लेकिन क्या हर कंट्री का समस्या भी एक है क्या? नहीं, समस्या सबका अपना अलग अलग है। यानी कि सोशल सिचुएशन का मतलब हो गया कि वहाँ पे समस्या क्या है, सब कंट्री का अपना अलग अलग है। उन्होंने किन किन चीज़ों को अचीव अभी तक कर लिया है वो भी अलग है, वहाँ का कल्चर क्या है वो भी अलग है। तो बेसिकली इस पॉइंट में आपको कहा यह जा रहा है कि भले ही डेमोक्रेसी यदि अलग अलग जगहों पर है तो भले ही उसका फीचर्स लगभग सब जगह पर कॉमन रहेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कंट्री का समस्या भी एक रहे। सबका समस्या अपना अलग अलग है। इंडिया का समस्या कुछ और है, पाकिस्तान का समस्या कुछ और है, वही बात यहाँ पे कहा गया था। आगे, इफ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट वी स्टार्ट ब्लेमिंग डेमोक्रेसी। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो चीज़ चाहते हैं गवर्नमेंट से, यदि वो चीज़ हम लोगों को नहीं मिलता है तो जनरली हम लोग दो ही लोगों को ब्लेम करते हैं। मतलब लोग नहीं है, बेसिकली दो चीज़ों को हम लोग ब्लेम करते हैं। पहला पार्टी को ब्लेम करते हैं, जो पार्टी का गवर्नमेंट होता है पहला उसको ब्लेम करते हैं, और दूसरा ब्लेम करते हैं डेमोक्रेसी को। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये केवल समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी इज द जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेसी मात्र एक गवर्नमेंट का तरीका है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि यदि हमारा कुछ ज़रूरत पूरा नहीं होता है तो सबसे पहले हम लोग ब्लेम करते हैं पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को, और फिर हम लोग ब्लेम करते हैं डेमोक्रेसी को। ठीक है, आगे, we have to think carefully about the outcomes of democracy and recognize that democracy is just a form of government। ये वाला स्टेटमेंट ना मेरा बहुत फेवरेट है।
फेवरेट क्यों है? क्योंकि इसमें कहा गया है कि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर के आगे नाला टूटा हुआ है, नाला नहीं बनेगा, डेमोक्रेसी को ब्लेम करते हैं। हमारा राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, डेमोक्रेसी को ब्लेम करते हैं। हमारे कंट्री के ऊपर हमला हो गया, कोई आतंकी हमला कर दे, डेमोक्रेसी को ब्लेम करते हैं। अब आप खुद सोचो, क्या हर प्रकार के समस्या के लिए आप डेमोक्रेसी को ब्लेम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। आपको केवल ये समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी आपके हर समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। डेमोक्रेसी एक मात्र गवर्नमेंट का फॉर्म है जो जो कि आपको बेनिफिट पहुंचाने के लिए काम करती है। तो यहाँ पे आपको केवल ये ध्यान में रखना है कि डेमोक्रेसी मात्र एक फॉर्म का, मतलब कि एक गवर्नमेंट का फॉर्म है जो आपके हर जरूरत को पूरा तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश जरूर कर सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझो, आप चाहोगे कि मेरे घर के आगे ना एकदम हाईवे निकल जाए, एकदम हाईवे बन जाए, क्या संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। अब आप नहीं होगा वो चीज़ तो आप डेमोक्रेसी को ब्लेम करोगे, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आपको समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी मात्र गवर्नमेंट का एक तरीका है जो आपके हर जरूरत को पूरा तो नहीं कर सकती है, लेकिन जो मेजर गोल है, जो मेजर जरूरत है लोगों का ज़्यादा मेजोरिटी के तौर पे, उसको वो ख़त्म जरूर कर सकती है। ठीक है, आगे, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिससे यदि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा सब कुछ ये पूरा कर दे, तो वो कभी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आपको इस लायक जरूर बना देगा कि आप खुद उसको पूरा कर लो। जैसे मान लीजिए डेमोक्रेसी हमारा कंट्री में है, तो डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में है तो क्या हर इंसान को नौकरी वो दे देगा? नहीं, लेकिन वो क्या करेगा, वो कहेगा कि आप पढ़ो, आप पढ़ाई करो, हम आपके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, आप उस एग्जाम को देना, पास कर जाओगे तो नौकरी मिल जाएगा। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि डेमोक्रेसी जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये केवल गवर्नमेंट का तरीका है। अब आप इससे इतना भी आशा मत लगा लो कि ये हमारे सब जरूरत को पूरा कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। The citizens have to take advantage of those conditions and achieve those goals। तो हम आम आदमी का कर्तव्य बनता है कि जो भी डेमोक्रेसी हम लोगों को दे रहा है वो चुपचाप हम लोग स्वीकार कर लें, और स्वीकार करने के बाद उसका इस्तेमाल करके जो हमारा गोल है, जो हमने आशा लगा रखा है डेमोक्रेसी से, तो उसको खुद कोशिश करना चाहिए पूरा करने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि सरकार आपको घर पे बैठे बैठे नौकरी दे देगी, ऐसा तो कभी नहीं करेगी। वो नौकरी लेने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। तो डेमोक्रेसी क्या करता है? डेमोक्रेसी बेसिकली आपके लिए अपॉर्चुनिटी खोलता है। अब आप मेहनत करो, उसको पूरा कर लो। अब आप ये चाहोगे कि डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट हमारे घर में आए और आपको बोले, हमको बोले कि ये लो आपका अपॉइंटमेंट लेटर, आप कल से नौकरी पे चले जाना, ऐसा कभी नहीं कर सकता वो। लेकिन हाँ, डेमोक्रेसी ये जरूर कर सकता है कि आपके लिए एक रास्ता खोल देगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी दे देगा, आपके लिए जॉब क्रिएट कर देगा। अब आप उस जॉब को पूरा करो, पाओ, ये आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि डेमोक्रेसी जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये केवल एक गवर्नमेंट का तरीका है जो आपके हर जरूरत को पूरा तो नहीं कर सकती है, लेकिन आपको इस काबिल बना सकती है कि आप उसको पूरा खुद करो। ठीक है, चलो इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।